दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो हौसलों के पंख से आसमानों का सफ़र मुमकिन है। अपनी अपार संसाधन विहीनता और गुर्बत के बावजूद मऊ के गरीब किसानों, मज़दूरों और बुनकरों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी कड़ी में एक कंपाउंडर के बेटे ने भी कमाल कर दिखाया है, जिसने नीट क्वालिफाई करके मऊ ज़िले का नाम रोशन किया है। इस लड़के को यूपी के सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। उसकी सफलता पर जहां उसके परिजन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं द नेशन फाउंडेशन क्लासेस के डायरेक्टर जमील अहमद ने भी खुशी का इजहार किया है। चूँकि इस लड़के ने द नेशन फाउंडेशन क्लासेस से ही कोचिंग करी थी, इसलिए हमने ये ज़रूर समझा कि MBBS क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ ही सर से भी कुछ ख़ास बातचीत कर ली जाए। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है? मैं CPS चंद्रापुरी स्कूल से पढ़ा हूँ। हाँ, मैंने MBBS निकाला है और इसी कोचिंग द नेशन फाउंडेशन क्लासेस से ही पढ़ा था। द नेशन फाउंडेशन क्लासेस से पढ़ के हमें बहुत कुछ मिला। मेरी बेसिक सही हो गई यहाँ से, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अपना पूरा चैप्टर मेरा तैयार हो गया था अच्छे से। तो कौन जो टेस्ट हुआ उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। यही तैयारी कर रहे थे, नीट यहीं से क्वालिफाई किए। फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन MBBS में हुआ उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई में हुआ एडमिशन। आपका बैकग्राउंड कहा जा रहा है कि बहुत वीक था, आर्थिक रूप से आप काफ़ी कमज़ोर थे। हाँ, ये सही है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। हमारे पिता फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने ही पढ़ाया हमें, और इसी से मतलब कि उसी से हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारी पूरी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है मेरे वजह से, और मेरी पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो सही हो सकता है। सर, आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के एक लड़के ने MBBS निकाला है, तो आप किस तरीके क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, और कहीं ना कहीं मेरे इंस्टीट्यूट को इस सिलेक्शन से बहुत फ़ायदा भी होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस छोटी सी जगह पे, जहाँ पे उतने वसाइल नहीं हैं, हमने मेहनत किया और बच्चे ने भी मेहनत किया। हमारे सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया। हमने इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया था कि मऊ से हम लोग MBBS क्वालिफाई करा के दिखाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हुआ, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो सर, ये पहले भी कभी किसी ने MBBS निकाला था आपके इंस्टीट्यूट से? हाँ, इसके पहले भी एक लड़की ने निकाला था जिसका 595 नंबर आया था। सर, नीट के अलावा भी आप कुछ कोर्सेज हैं तो बता दीजिए हमारे तो मेरा नेशन फाउंडेशन क्लासेस जो मैं चला रहा हूँ, इसमें बेसिकली साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई है, जैसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th, नीट। इन सब से मेरे यहाँ कोचिंग कम है, मेरे यहाँ फाउंडेशन क्लासेस ज़्यादा है। फाउंडेशन का मतलब कि बच्चा 9th में अगर पढ़ रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि उस बच्चे को एडमिशन मेरे यहाँ दिलाया जाए, तो उसका दो फ़ायदा होगा। एक तो वो मेरे यहाँ उसकी स्कूलिंग होगी, वो मेरी कोचिंग ही उसका स्कूल होगा, जहाँ उसको 5 सब्जेक्ट जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। और फ़ायदा क्या होगा, स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल जाता है, फिर कोचिंग भागता है। मेरे यहाँ पढ़ता है तो ये टेंशन उसकी ख़त्म। बहुत सारे बच्चे जो शाम में मेरे यहाँ कोचिंग करने आते हैं, वो किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं, बेचारे थक मात के आते हैं, फिर तो 4 बजे से मेरे यहाँ कोचिंग करने आते हैं। तो गार्जियन की जेब पे डबल खर्चा, शाम को कोचिंग का भी पैसा देना है, प्लस स्कूल की फ़ीस भी देनी है, और बच्चा परेशान रहता है कि स्कूल में समझ में नहीं आता, तो हमारे यहाँ कोचिंग करने आता है। मैंने ये फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है कि बच्चे की इस प्रॉब्लम को हल कर दिया जाए, बच्चे का स्कूल और कोचिंग दोनों ही मेरी इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट बन जाए। अब बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा तो उसके लिए फाइनल इंस्टीट्यूट यही होगा। मेरे यहाँ पढ़ने के बाद उसको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 9, 10th, 11th, 12th बहुत कायदे से कराते हैं। एक एक सब्जेक्ट और एक एक टॉपिक हम लोग इतना कवर कराते हैं, जिससे बच्चा जब 12th पास करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे तो उसको ये दुख और पछतावा ना हो कि यार मुझे 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ाया नहीं गया, जो आमतौर से होता है।